कल मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो नेचर में होते ही नहीं है ना। एनर्जी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस होगा ही नहीं। एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एक बॉडी हो 20 डिग्री पे, एक हो 50 डिग्री पे। अब तो होगा हीट ट्रांसफर 50 से 20 की तरफ, जब तक दोनों बॉडीज सेम टेम्परेचर पे ना आ जाएं। दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये रिवर्सिबल नहीं है, इसका उल्टा ट्रू नहीं है कि दो बॉडीज टी पे रखी हो, वो ऑटोमेटिक इस पे पहुंच जाएं। भाई हो सकता है ना कि इससे हीट निकल जाए, इसको मिल जाए। सॉरी, ये दोनों टी पे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है, इससे हीट निकल के इसको मिल जाए, एनर्जी कंजर्वेशन तो रहेगा। लेकिन इससे ये हो जाना, टी से 50 और 20 हो जाना, ये होता ही नहीं है ना। कल 3 4 मैंने आपको एग्जांपल दिए थे। एक बॉल को ऊपर से छोड़ दो, नीचे गिरेगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि टेम्परेचर घटाया बॉल उड़ गई। ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो तो कह रहा है भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप एनर्जी कंजर्वेशन का ध्यान रखो, मुझे कोई समस्या नहीं है, आप प्रोसेस करा पाओ तो करा लो, मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे फ्री एक्सपेंशन कर पड़ा था, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि गैस दोनों चेम्बर्स में है, आपने होल किया, अपने आप गैस लौट गई एक चेम्बर में। ये थोड़ा ही पॉसिबल है। तो फर्स्ट लॉ से बात कंप्लीट नहीं होती है। फर्स्ट लॉ तो ये कह रहा है कि भाई अगर प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। अगर प्रोसेस कोई एग्जिस्ट कर रहा है, नेचर में हो रहा है, तो उसमें एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। इसका रिवर्स ट्रू नहीं है ना कि एनर्जी कंजर्व हो जाए इसका मतलब प्रोसेस होगा ही होगा। अगर एनर्जी कंजर्वेशन करा दें तो इसका मतलब प्रोसेस होगा ही होगा। समझ में आ रही है बात? इसका रिवर्स ट्रू नहीं है ना, ये वाली बात ट्रू नहीं है ना। एनर्जी कंजर्व आप करा दोगे, इसका ये थोड़े मतलब है कि प्रोसेस हो जाएगा। भाई समझो, मेरी फीस है 1500 रुपये घंटा पढ़ाने की। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें दे देता हूँ 1500 रुपये घंटे, तुम लोगों को पढ़ा दो मुझे। मैं तुम्हें 1500 रुपये घंटा देता हूँ, पढ़ा दो मुझे। क्या दिक्कत है? भाई हमने कर तो दिया, रिवर्स कर दिया उस चीज को। हम ले रहे थे, तुमको दे दिया हमने, तुम पढ़ा दो हमें। तुम कहोगे सर नहीं, बात पैसे की नहीं है यहाँ पे, बात है कि ये प्रोसेस नेचर में पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो बात को थोड़ा सा? यस। प्रोसेस होना भी चाहिए ना। अगर प्रोसेस होगा तो उसमें एनर्जी कंजर्व होगी। तो फर्स्ट लॉ तो ये कहता है भाई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन वो प्रोसेस होगा या नहीं, ये इस बारे में बात करेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। प्रोसेस फिजिबल है भी कि नहीं, जो एनर्जी आप कंजर्व करा रहे हो वो एनर्जी अवेलेबल है भी कि नहीं। कहाँ से कटवाते हैं? ऋषिता बेटा म्यूट कर। जो आप एनर्जी कंजर्व करा रहे हो वो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अवेलेबल है भी कि नहीं, पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रोसेस होगा ही नहीं तो काहे का एनर्जी कंजर्वेशन? तुमको पढ़ा ही नहीं पाओगे, तुम काहे 1500 रुपए देंगे? नहीं समझे? तो अब आती है बात यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। बिफोर दैट, रिवर्सिबिलिटी का मतलब समझ लो, अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, शॉर्ट में समझो वो चीजें। रिवर्सिबल प्रोसेस कब होगा? जब वो दो कंडीशन फुलफिल करे। पहली कंडीशन है प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक, एंड सेकेंड इज नो फ्रिक्शनल लॉसेस। फ्रिक्शनल
प्रोसेस बहुत स्लो होना चाहिए, गैस हमेशा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, और कोई भी फ्रिक्शनल लॉसेस, एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, कोई डिसिपेशन नहीं होना चाहिए, डिसिपेशन नहीं होना चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, दोनों चीजें, और ये दोनों आइडियल कंडीशंस है। प्रोसेस क्वासी स्टैटिक 100 नहीं हो सकता ना, क्वासी स्टैटिक इटसेल्फ आइडियल चीज है, और फ्रिक्शनल लॉसेस कुछ तो होंगे ही, भले ही 0.001% हो। तो प्रैक्टिकली कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता प्रैक्टिकली, बट फिजिकली हम पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन कौन से पढ़ते हैं? आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, हम क्या बोलते हैं, ये सारे रिवर्सिबल और स्लो प्रोसेस है ना। बट फ्री एक्सपेंशन इरिवर्सिबल है, फास्ट प्रोसेस है। हीट का कंडक्शन, हीट का फ्लो, वो हमेशा हाई से लो की तरफ होगा, फास्ट प्रोसेस है कि नहीं? तो रिवर्सिबल, एक्चुअली हर प्रोसेस रिवर्सिबल है, बट हम लिमिटिंग बात करते हैं ना, कि हाँ इस हद तक ये प्रोसेस जो है रिवर्सिबिलिटी की तरफ जा रहा है, समझ रहे हो, इस तरह होता है। ये दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं उसको। हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, हीट इंजन की एफिशिएंसी कल कितनी आई थी? W डिवाइड बाई क्या, बोलो? हीट इंजन, हीट इंजन, एच थी सर, क्यू एच। हाँ, ये TH था, ये TL था, इसने हाई से हीट लिया, वर्क किया, और रिमेनिंग हीट लोअर टेम्परेचर के रिजर्वॉयर पे फेंक दी। तो W हो गया इसका, जो एनर्जी इसने एफिशिएंटली यूज करी, किसमें से? QH में से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। और W खुद क्या है? Qnet, QH माइनस QL। QH जो है, QH कहाँ कहाँ गया, एक W में दूसरा QL में, ऐसे समझ लो। ये हम कल करा चुके तुमको, एक बार हम फिर बता देते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस QL बाई QH। तो हम ऐसे इंजन की तलाश में थे जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 1 हो जाए, मतलब उसका QL 0 हो जाए, मतलब W बाई QH, जितना QH है सारा कहाँ चला जाए, W में। बढ़िया इंजन है, 100 एनर्जी ली, सारी वर्क में कन्वर्ट कर दी। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा मिला ही नहीं। प्रैक्टिकली कोई भी इंजन ऐसा नहीं मिला जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। क्या दिक्कत है, एनर्जी कंजर्वेशन दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। QH सारा W चला जाए, सारा का सारा QH W में चला जाए, कोई एनर्जी कंजर्वेशन की दिक्कत नहीं है। बात ये कि प्रोसेस ये फिजिबल ही नहीं है, नेचर में ऐसा होता ही नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए 100% एब्जॉर्ब्ड हीट चली जाए किसमें, वर्क डन में। कुछ ना कुछ हीट सिंक में रिजेक्ट होगी ही होगी। QL को आप जीरो नहीं कर सकते, समझ रहे हो बात को? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिनाई करता है, वो कहता है कि ऐसा कोई भी इंजन पॉसिबल नहीं है दो रिजर्वायर के, जिसका काम हो सिर्फ एक रिजर्वायर से हीट लेना और सारा वर्क कर देना। ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं है जो सिंगल रिजर्वायर से हीट ले और सारा का सारा वर्क कर दे। ऐसा नहीं मिलेगा आपको नेचर में। सेकेंड लॉ डिनाइंग दिस। इसका मतलब एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, कोई भी इंजन परफेक्ट नहीं हो सकता। तो सेकेंड लॉ ने तो डिनाई कर दिया इस बात को कि आप भले ही एनर्जी कंजर्वेशन कराते रहो, प्रोसेस होगा ही नहीं ऐसा जो सिर्फ एक रिजर्वायर से इंजन हीट ले और सारा का सारा वर्क कर दे। कुछ ना कुछ हीट तो उसे रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी, यानी इंजन की एफिशिएंसी 100% से कम ही होगी, 100 नहीं हो सकती। समझ पा रहे हो बात को? फिर आई फ्रिज की बात, फ्रिज या हीट पंप। इन दोनों का COP अलग अलग था, है ना?
सीओपी क्या था रेफ्रिजरेटर का, कौन बताएगा भाई? रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? अरे इसमें बताओ क्या है? क्यूएल, क्यूएस, डब्ल्यू क्या है? QL है। क्यूएल। और फीस क्या है उसकी? फीस क्या है? अबे फीस क्या है उसकी? फीस मतलब सर? फीस मतलब मेरा सर। फ्री में काम करता है कोई? फ्री में होगा ये? सर तो W होगी ना। तो क्यों पूछ रहे हो? फीस क्या है? अपने आप नहीं होगा कि लो से हीट ले और हाई में फेंक दे। somebody has to do work, है ना? यही तो था। और हीट पंप का क्या था बेटा सीओपी? जल्दी बोलो। हमसे ना पूछो कि क्या क्या चीज क्या, तुम बताओ, कल पढ़ा चुके हैं। बोलो बेटा। हीट पंप काम क्या होता है हीट पंप का? सर QH अपॉन QH by W। क्यूएच काम हो गया। फीस क्या है? डब्ल्यू। लो से हीट ले रहा है और हाई पे हीट फेंक रहा है ना? ये अपने आप नहीं हुआ, somebody has to do work, है ना? अच्छा बताओ इनकी साइकिल कैसी होगी, क्लॉक की एंटी क्लॉक? पीवी साइकिल। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की साइकिल कैसी होगी, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी सोचो। क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक होगी क्योंकि वर्क इस पे हुआ है, सराउंडिंग ने वर्क किया है, मतलब सिस्टम का वर्क नेगेटिव रहा है। सिस्टम का वर्क नेगेटिव रहा है, एंटी क्लॉक साइकिल है। अच्छा छोड़ो। डब्ल्यू को हम क्या ले सकते हैं? तो क्यूएल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यूएच। डब्ल्यू होगा क्यूएच माइनस क्यूएल। तुमको मैंने बताया था सीओपी 1 से बड़ा हो सकता है। फिर किसी ने कहा सर किसका बड़ा होगा सीओपी इन दोनों में? तो फॉर सेम हीट के लिए हीट पंप का बड़ा होगा फ्रिज से। अगर हम क्यूएच क्यूएल और को सेम रख लें, अगर हम क्यूएल क्यूएच को सेम रख लें तो ऑब्वियसली हीट पंप का बड़ा होगा। क्यों? अगर सेम क्यूएच क्यूएल रखते हो तो। भाई कल कोई पूछ रहा था हम तो, टाइम हो गया था ओवर। माइनस करो। पीयूष था, पीयूष। ओए पीयूष, सो रहा है? यस सर। माइनस कर जरा हीट पंप से इसको, फ्रिज को। क्या मिलेगा? सर QL माइनस QH अपॉन अबे क्यूएल माइनस क्यूएच क्यों मिलेगा लप्पेबाज आदमी? हीट पंप से फ्रिज को माइनस करना। 1 मिलेगा फिर तो सर। हाँ तो बड़ा हो गया ना ये 1 बड़ा है उससे, और वो खुद 1 से बड़ा हो सकता है ना? तो मतलब हीट पंप का सीओपी तो 1 से बड़ा आएगा, आना भी चाहिए। क्यूएच अपॉन डब्ल्यू। क्यूएच तो डब्ल्यू से बड़ा है, क्यों? क्यूएच खुद क्या है? क्यूएल और डब्ल्यू का सम। हीट पंप का तो सीओपी गारंटी 1 से बड़ा होगा, फ्रिज का 1 से बड़ा छोटा दोनों हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे एफिशिएंसी का टर्म नहीं आता है ना, बताया था मैंने कल। यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी को? ये कल वाली चीजें हैं सारी, इस पे क्वेश्चन आएगा आपके नीट एग्जाम में, जेई मेन में भी। फेवरेट टॉपिक होते हैं ये सारे। सर हाँ सर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर दोनों का ही सर ये जो पीवी ग्राफ होगा ये एंटी क्लॉक होगा ना? यस यस, दोनों की साइकिल सेम है, हाँ ओके सर। दोनों का पर्पस अलग है यूज करने का। वो पर्पस ये है इसका, ये इसमें फ्रिज का काम है फ्रिज के अंदर से हीट निकालना, और पंप का काम है कि हीट को फेंकना, है ना? क्यूएच। ठीक है। तो फ्रिज का सीओपी क्या था? तो आपने कहा क्यूएल बाई डब्ल्यू, और उसका डायग्राम क्या था? आपने कहा सर लोअर से हीट निकालता है, हायर पे हीट फेंकता है। सर ये काम अपने आप हो जाने दो सर, मुझे बिजली खर्चा नहीं करना है, मुझे बिजली खर्चा नहीं करना है, बिजली बिजली नहीं करना है मेरे को, बिजली खर्चा नहीं करना है। डब्ल्यू 0 हो जाए यार, फ्रिज अपने आप काम करने लगे, सब्जियों से हीट निकाले और कमरे में फेंकता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वर्क ना करना पड़े।
अपने आप होता है ऐसा क्या? लाइट चली जाएगी तो फ्रिज काम करेगा क्या? फ्रिज फ्रिज अगर लाइट चली जाए 5-6 दिन को तो फ्रिज काम करेगा क्या? अरे बिजली से वर्क होता है ना उस पे, उसकी कंप्रेस गैस है उस पे। उतना मत सोचो तुम, तुम्हारे सिलेबस में ही सोचो तुम। अगर W 0 कर दें, क्या ये ऑटोमेटिक पॉसिबल है प्रोसेस? नहीं सर। नो सर। क्या चाहोगे? तुम क्या चाहोगे? सर पढ़ाते रहो, हम फीस नहीं देंगे, तो COP कितना हो जाएगा? बोलो। अबे 0 कैसे हो जाएगा? समथिंग अपॉन 0 0, COP 0 हो जाएगा। तुम हमसे इनफाइनाइट क्या हो एक्सपेक्ट जाएगा। कर रहे हो? इनफाइनाइट तुम हमसे 0 एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम फीस जमा नहीं कर रहे हो और कह रहे हो पढ़ाते रहो। तुम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सर परफेक्ट हो जाओ, आप इनफाइनाइट हो जाओ। सर कहाँ पैसे चक्कर में पड़े हुए हो? 0 थोड़े हो जाओ सर। आपकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए। 0 कैसे हो जाए? आप तो मुफ्त पढ़ाते हो सर। यू आर लाइक आनंद कुमार, यू आर लाइक अलक पांडे सर, यू आर लाइक HC वर्मा सर, है ना सर? COP इनफाइनाइट कर लो अपना। सही बात है। कलयुग है बेटा, मुफ्त कोई नहीं पढ़ा रहा। ये जो मैंने बिल्कुल। एग्जांपल दिए ये भी नहीं पढ़ाते थे बेटा। हमारी ख्वाहिश क्या रहेगी कि यार वर्क ना करना पड़े, बिना फीस दिए फ्रिज काम कर जाए, है ना? यानी हम चाहेंगे COP इनफाइनाइट हो जाए, COP इनफाइनाइट W 0 हो जाए। काश ऐसा हो जाए, फ्रिज लेके आ जाएं, खर्चा ना करना पड़े इलेक्ट्रिसिटी का, है ना? अपने आप काम करे ना यार, क्या दिक्कत है यार? एनर्जी कोई दिक्कत नहीं है, सारा सारा QL कहाँ चला जाए? QH में हमें क्या करना? सेकंड लॉ मना करता है। सेकंड लॉ क्या बोलता है? देयर इज नो परफेक्ट टीचर whose sole effect is to take heat from the lower temperature, है ना? whose sole effect is to teach you and get you selected without taking money from you। समझ पाए बात को? कोई ऐसा फ्रिज पॉसिबल नहीं है जो लोअर टेम्परेचर से हीट ले, हायर पे फेंके, बिना वर्क हुए उस पे। नहीं, वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब COP इनफाइनाइट नहीं हो सकता, जैसे एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, COP इनफाइनाइट नहीं हो सकता। सेकंड लॉ मना करता है, नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा ऐसा कि लोअर से अपने आप हीट निकालता रहे हायर पे। इसका उल्टा ट्रू है भाई, हायर से हीट निकले और लोअर पे जाए तो ट्रू है ही है। एक बॉडी 50 पे, 20 पे हीट फ्लो करेगा, उसका रिवर्स ट्रू नहीं है ना यार। ये तो हम रिवर्स करा रहे हैं, ये अपने आप ट्रू नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस में ट्रू, ये वर्क करना पड़ेगा, नेटवर्क होगा इस पे। समझेगी नहीं? सेकेंड लॉ डिनाई कर रहा है, कह रहा है नो 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 नो। ऐसा कैसे? क्लियर है? तो ठीक है सर, देखो सर, ये बात ठीक है कि देखो सर, आप ठीक है मान लिया सर, आप ठीक है सर, आप फीस कम तो कर सकते हो, है ना? बताओ लोएस्ट कितनी कर लोगे? तो कहा गया फीस लोएस्ट कितनी कर लोगे, तो हमने कहा एक काम करो, नवीन सर से बात करो। उस जमाने में नवीन सर का नाम था कार्नॉट नवीन सर का नाम कार्नॉट। इनकी शादी हो चुकी थी, इनका नाम शादी कार्नॉट। ठीक है, हमने कहा इनकी शादी हो चुकी है, जितने खर्चे इनके होंगे उतने ही ले लेंगे तुमसे, है ना? बाकी छोड़ देंगे। तो साइंटिस्ट थे शादी कार्नॉट इन्होंने कहा ठीक है, अब देखो तुमने कहा कि तुम चाह रहे हो एफिशिएंसी 1 कर लें अपनी, हमें 1 तो हो नहीं सकती, हम एक लिमिट से कम भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो? 1 तो गया, मतलब एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकती एफिशिएंसी। 1 तो देखो, 1 तो होगी ही नहीं, सेकेंड लॉ मना कर रहा है। ठीक है, और सच्चाई ये है कि थ्योरेटिकली भी 1 तो भूल जाओ, 1 तो गया, 1 तो कभी नहीं होगा। एफिशिएंसी 100% नहीं होगी हम लोगों की, है ना? हम ये कह रहे हैं कि एक थ्योरेटिकल लिमिट से ऊपर भी नहीं होगी। किसने बोला? शादी कार्नॉट ने। उन्होंने कहा कि एक लिमिट से ऊपर नहीं हो सकती, है ना? 1 तो भूल जाओ, कहाँ चक्कर में पड़े हो? तुमने कहा कि सर एक काम करो हमारा, चलो ठीक है, आप 0 फीस तो नहीं लोगे, कुछ कम कर लो। हमने कहा कार्नॉट से बात कर लो तुम। तो कार्नॉट के पास तुम गए, तो कार्नॉट ने कहा कि
कुछ प्रोसेस फॉलो करोगे, हमारे यहाँ टेस्ट वेस्ट दो, है ना, तुम्हारे नंबर सही आएंगे, तुम्हारा नंबर देख लेंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करके आओ, तुम कुछ प्रोसेस फॉलो करो जो आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस है, और आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होगा वो मैक्सिमम निकल के आ जाएगा, है ना, एफिशिएंसी हाईएस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखो मैं तुम्हें बहुत एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ कि ऐसा ही क्यों लिया, क्योंकि टाइम खराब हो रहा है ना। किसी को पूछना है मुझसे बाद में पूछ लेना। दो रिजर्वायर के बीच में एक इंजन लेना है हमें, ठीक है, और साइक्लिक प्रोसेस पे चलना है सच दैट एफिशिएंसी हाईएस्ट है ना, सीओपी हाईएस्ट है, एफिशिएंसी हाईएस्ट है, मतलब इंजन के केस में एफिशिएंसी होगा, फ्रिज में सीओपी होगा, हाईएस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, तो बोला गया कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया तो भाई एफिशिएंसी हाईएस्ट नहीं होगी, रिवर्सिबल जाना है स्लोली स्लोली, है ना। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, अगर हीट ट्रांसफर करा रहे हो तो टेम्परेचर डिफरेंस मत करना। क्यों, मान लो ये 50 पे है और ये 20 पे है और तुमने हीट ट्रांसफर अलाउ कर दिया, तो ये तो फास्ट प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है। नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही जो है एफिशिएंसी हाईएस्ट आती है। ठीक है, तो बोला गया कि जब हीट ट्रांसफर कर रहे हो, हीट ले रहे हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस मत रखना। तो बोला गया ये कैसे होता है, कह दिया उसने कि वॉल्स जो है अपनी नॉन कंडक्टिंग नहीं, ये क्या बोलेंगे उसको, कि जब हीट ट्रांसफर करा रहे हो, ध्यान सुनना मेरी बात, तो टेम्परेचर डिफरेंस मत रखना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस अगर हो गया और फिर हीट ट्रांसफर हुआ तो प्रोसेस हो जाएगा फास्ट, इरिवर्सिबल। टेम्परेचर डिफरेंस में हीट ट्रांसफर तो होता ही होता है यार, तेजी से होता है हाई से लो की तरफ, तो ये वाला नहीं, रिवर्सिबल ही चलो। तो कहा गया जब हीट ट्रांसफर कराना तुम तो टेम्परेचर डिफरेंस मत रखना, यानी जो अंदर का टेम्परेचर है और जो बाहर का है वो सेम रख लेना। अब कराओ हीट ट्रांसफर। इसे कौन सा बोलेंगे प्रोसेस, इसको बोलेंगे आइसोथर्मल, कि टेम्परेचर हमेशा सराउंडिंग से मैच कर रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल वही है कि हीट ट्रांसफर कराओगे कैसे, इट इज इम्पॉसिबल। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पे हो गए तो फिर हीट ट्रांसफर होगा नहीं ना। तो देयर इज ग्रेडियंट, देयर इज सर्टेन ग्रेडियंट डिफरेंस, है ना, जरा सा, बहुत स्मॉल, ना के बराबर, जिसके थ्रू हम हीट ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है, तभी तो बोलते हैं कि सारे जो ये प्रोसेस हैं वो आइडियल प्रोसेस है ना। तो यहाँ पे जब हीट लेंगे तो जो प्रोसेस होगा वो, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बहुत समझाने की जरूरत है नहीं। 4 प्रोसेस हैं, ठीक है। पहले आपको ये समझ लो, ऐसे डायरेक्ट करते हैं, चलो ये ले लो 2 आइसोथर्मल, ये आइसोथर्मल है, ये भी आइसोथर्मल है। ठीक है, 2 एडियाबेट से काट दो इनको। ठीक है, 2 एडियाबेट से काट दो इनको, बस यही है तुम्हारी कार्नोट साइकिल, ए से बी, बी से सी, सी से डी। दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गई ए बी सी। कोई एक्सप्लेन नहीं करता, मैंने देखा, जरूरत नहीं करने की, कोई पूछता भी नहीं है। क्यों, ऐसे ही लिया है ना, मत जानो क्या करोगे जान के। मैंने बोल दिया कि इरिवर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए करते हैं, है ना। तो पहले आपने क्या किया, मैं थोड़ा इसको ये क्या जाऊँ इसमें, चलो ए से बी,
ए से बी कौन सा प्रोसेस है सोचो। एडियाबेटिक का तो देखो, एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। ए से बी कौन सा प्रोसेस था, एडियाबेटिक या आइसोथर्मल, दो ही होंगे इसमें। सर आइसोथर्मल। हाँ, एक्सपेंशन की कंप्रेशन, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। बिल्कुल। तो पहला जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तुम ऐसे पढ़ो सीधे सीधे, है ना। अच्छा, बी से अगला क्या है, ये ए से बी हो गया। बी से सी क्या है, एडियाबेटिक या थर्मल, जल्दी बोलो। रेडियाबेटिक। एडियाबेटिक। हाँ बिल्कुल, और क्या, ज्यादा स्लोप है। एक्सपेंशन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, फिर से फिर एक्सपेंशन है। बेटा सी से डी तुम्हें क्या दिख रहा है, सर आइसोथर्मल। कंप्रेशन, कंप्रेशन। और डी से ए, एडियाबेटिक। कंप्रेशन। ये तुम्हारी साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। समझो। ए से बी जो तुमने लिखा था, वो तुमने ए से बी, तुम इंजन में यहाँ पे था, हाई टेम्परेचर पे, है ना। यानी इंजन का जो टेम्परेचर है वो रिजर्वायर से मैच कर रहा था। अब आपने हीट फ्लो देखो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, याद करो। ए से बी, चलो सोचो, दिमाग लगाओ। ए से बी, डेल्टा यू कितना होगा, अबे ए से बी डेल्टा यू कितना होगा, बोलो। बोलो। जीरो। सर जीरो होगा। जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, ए से बी कौन सा है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर सेम, डेल्टा यू जीरो। तो जो आप वर्क डन सोच रहे हो वही हीट है, वर्क डन पॉजिटिव तो हीट पॉजिटिव, मतलब इंजन ने हीट लिया अभी, है ना। अच्छा, ठीक है। तो यही तुम्हारा हो गया QH, हीट लिया ना इसने। सोचो, अबे ए से बी, बुद्धि लगाओ, डेल्टा यू जीरो, क्यू डब्ल्यू हो गया, ठीक है। हो सकता है आगे भी हीट ले कहीं पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब हम उसको, अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसने हीट ले लिया इंजन ने, हमें साइकिल कंप्लीट करनी है। अब देखो, इसने हीट ले लिया इंजन ने, फ्यूल ने। अब ये इंजन को कहाँ जाना है, TH से TL की तरफ, ठीक है। लेकिन जब TH से TL जाना है, अगर आपने कंडक्टिंग वॉल्स कर दी तो रास्ते में जम के हीट फ्लो हो जाएगा। सोचो, इंजन का टेम्परेचर TH है अभी राइट नाउ, शुरू में वो रिजर्वायर में है इंजन, इसमें इसके अंदर है फ्यूल, और अब उसे आप TL के पास ले जा रहे हो, तो इंजन का टेम्परेचर TH और सराउंडिंग का TL हो गया, तो हीट फ्लो हो जाएगा। तो क्या करते हैं, वॉल्स जो है वो इंसुलेटिंग कर देते हैं, दीवारें, दीवारें इंसुलेटिंग करना, बताओ कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक। हाँ। तो एडियाबेटिकली इसको ले जाते हैं TL की तरफ, है ना। एडियाबेटिकली टेम्परेचर गिराते हैं उसका। और तुमको बताया था मैंने, एडियाबेटिकली अगर तुम गैस ठंडी करोगे तो गैस का वर्क तो पॉजिटिव होगा। एडियाबेटिकली तो बताया था तुमको मैंने। सेकंड सोचो क्या होगा, क्यू तो जीरो हो गया, एडियाबेटिक है। डेल्टा यू नेगेटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, है ना, इसीलिए एक्सपेंशन हुआ। समझ पा रहे हो बात को, क्यों एक्सपेंशन हुआ। अब फिर वर्क हुआ, ये भी वर्क हुआ, यहाँ पे भी वर्क किया था गैस ने। अब गैस कुछ तो हीट करेगी रिजेक्ट, तो वो यहाँ कर देगी रिजेक्ट, है ना। और फिर वापस आ जाएगा TH, साइकिल कंप्लीट। समझ में आई बात बेटा, थोड़ी सी समझ में आया कार्नोट साइकिल। सर इसमें जो प्रोसेस लिए गए हैं
वो हमने रिवर्सिबल प्रोसेस लिए हैं, ठीक है, आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इससे सर एफिशिएंसी बढ़ गई? एफिशिएंसी बढ़ेगी घटेगी बात नहीं, एफिशिएंसी हाईएस्ट आएगी, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है। तुम कह रहे हो इससे ये खुद पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है? ये है प्रोसेस पे बेस्ड, कौन से? आइडियल प्रोसेस पे। 100% एडियाबेटिक वॉल्स डजंट एग्जिस्ट। एक बर्फ रख दो किसी चेंबर में, क्या वो लाइफ टाइम बर्फ बनी रहेगी? हैं? नहीं सर। एडियाबेटिक वॉल्स कर दो, ऐसा थोड़े होता है। कोई कम हीट फ्लो करेगी, कुछ तो होगा ही। तो ये बेस्ड है आइडियल प्रोसेस पे, वो तो होता ही नहीं है। यानी जो कार्नोट इंजन से एफिशिएंसी आएगी वो भी पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे हीट रिजेक्शन हुआ है, देखो हीट निकलेगी यहाँ पे QL, यहाँ पे लिया, इसका उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हीट निकलनी है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसकी जब एफिशिएंसी निकालने गए, तो हम देखो, तुम पढ़ लेना एनसीईआरटी से, जो फाइनल आउटकम है इसका वो ये है भैया, QL/QH, प्रूफ 2 मिनट का है, बगैर हम करेंगे नहीं, इज इक्वल टू TL/TH, या QH/QL, QH/TH। ये आता है कार्नोट के लिए, कार्नोट साइकिल के लिए। अब बताओ हीट इंजन क्या होता है? 1 - QL/QH। और अगर कार्नोट इंजन है तो हम QL/QH की जगह TL/TH रख सकते हैं। समझ पाए? जो ये प्रोसेस लिए हैं हमने, इससे जो फाइनल आउटकम निकल के आने वाला है वो ये है, QL/QH इज इक्वल टू TL/TH, ठीक है। अगर बात करें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, QL/W था, W था QH - QL। अब फिर रेशियो हो जाएगा, रेशियो में कोई दिक्कत नहीं है, QL/QH है TL/TH। अब सर ये डायरेक्ट क्यों लिख दे रहे हो आप? अरे कुछ नहीं बेटा, QL से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, रेशियो आ जाएगा अपने आप। ऐसे ही COP ऑफ हीट पंप क्या था? QH/W। समझ गए? ये किसके लिए है? कार्नोट के लिए बात कर रही है अब, ये सब कार्नोट के लिए। समझ पाए कि नहीं? कार्नोट का जो रायता फैलाया है तुमने, उसका आउटकम ये है, यस सर। ठीक है। यानी कार्नोट के केस में जो COP आ रहा है या जो एफिशिएंसी आ रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? सोचो, अबे किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे, रिजर्वॉयर्स के टेम्परेचर पे। ए पंकज, समझो। बेटा ऑफलाइन जब पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे रोटेशन, ठीक है, क्योंकि सबसे मुश्किल टॉपिक रोटेशन है तुम लोगों के लिए, है ना। और 2 क्वेश्चन उससे आएंगे तुम्हारे एग्जाम में। क्या पता लॉकडाउन फिर से लग जाए, ये हो जाए, तो हम रोटेशन पहले पढ़ा देंगे तुरंत। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है पढ़ के आना बेटा, खाली ऐसे मत आ जाना, है ना, कि ओमेगा होता क्या है पता ही नहीं है ना, इस तरह से मत आना। चाहो तो रोटेशन पूरा पढ़ लो तुम कहीं से ऑनलाइन, हमको कोई एतराज नहीं है। इस तरह से मत आना कि सर कुछ नहीं आता हमें, है ना। पढ़ाएंगे तुम्हें यार, मतलब हर चीज, अब लेकिन अब जिम्मेदारी पूरी करके आओ अपनी। पढ़ो 4 बातें एक्स्ट्रा सीखने के लिए, है ना, फायदा है तुम्हें। खैर वो बात नहीं है, बात है कि रोटेशन टफ चैप्टर है। टफ इन द सेंस कि तुम्हारे सिलेबस में टफ उतना नहीं है, बट पढ़ के आओ तुम जो भी है, ठीक है। हफ्ते भर का टाइम दे रहे तुम्हें, मैकेनिक्स रिवाइज करो घर पे जाके, मैकेनिक्स को रिवाइज करो, पढ़ो अपने आप, है ना।
ताकि हम रोटेशन तुम अच्छे से पढ़ा पाए। पीछे का रिवाइज करो, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, देखो नेट की फैसिलिटी तो है तुम्हारे पास। बेटा टीएल टीएच एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ये सुनो तुम पहले। एब्सोल्यूट टेम्परेचर किस में पुट करोगे, केल्विन में या डिग्री में? बेटा केल्विन एब्सोल्यूट में। टेम्परेचर किस में पुट, केल्विन केल्विन में। लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टीएच माइनस टीएल, ये फर्क नहीं पड़ता, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये डिग्री और केल्विन दोनों में सेम आंसर देगा। तो कहीं टेम्परेचर डिफरेंस पुट करना हो परेशान नहीं होना, एग्जैक्ट टेम्परेचर पुट करना हो पुट इन एब्सोल्यूट। ठीक है, मान लो ये एक कार्नोट इंजन है, ये रिवर्सिबल इंजन होते हैं, है ना, आइडियल। बताओ कितनी एफिशिएंसी होगी कार्नोट इंजन की, तो कहोगे 1 माइनस टीएल बाई टीएच। टीएल कितना है 200 केल्विन, टीएच कितना है 500, तो ये हो गया 3/5 इंटू 100, 60%। अब ध्यान समझना मेरी बात, अब इंपॉर्टेंट बातें आएंगी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। केल्विन का के कैपिटल में होता है, स्मॉल में नहीं होता। काम की बात यह है कि दुनिया में कोई भी इंजन, कोई भी रियल इंजन, रियल मतलब जो वास्तव में है, ये तो आइडियल हो गया, कोई भी रियल इंजन ऐसा पॉसिबल नहीं है जो 500 केल्विन और 200 केल्विन के बीच में काम करे और उसकी एफिशिएंसी 60% से ज्यादा हो, इवन 60 भी हो, नॉट पॉसिबल। कोई भी ऐसा इंजन पॉसिबल नहीं है, रियल इंजन, जो 500 और 200 केल्विन के बीच में काम करे, उसकी एफिशिएंसी 60 से ऊपर नहीं होगी। 100% तो भूल जाओ, 60% नहीं आने वाले अगर ऐसे काम करोगे 500-200 के बीच में। वो शर्मा जी का बेटा है, वो 60 लेके आया है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे पढ़ाई करोगे 60 नंबर भी नहीं आएंगे। 100 की बात करते हो, सपने 100 के देख रहे हो या 60 भी नहीं आ रहे हैं। नहीं समझे? अरे समझे या नहीं, है डिप्रेशन में चले गए। बोलो, समझे सर, समझिए। है ना? समझे सर। यस हाँ। सर। क्या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 60 से ऊपर हो सकती है? हो सकती है। आप टीएल-टीएच चेंज करो सर, टीएल-टीएच चेंज करो सर। हमें करना क्या है, सुनो, टीएल को लो करो, टीएच को हाई कर दो। अगर टीएल को लो कर दो, टीएल कम हो जाएगा, टीएल कर दो 100 केल्विन। चलो अब कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी, सोचो जरा, अब कितनी होगी? तो बोलोगे 1 माइनस 100/5, 1 माइनस 1/5, 4/5, 80%। ये तो बढ़ गई, अबे बढ़ जाएगी, टीएल टीएच बढ़ गए। अब सोचो, कोई भी रियल इंजन जो 500 केल्विन और 100 केल्विन के बीच में काम करेगा, उसकी एफिशिएंसी 100% से कम होगी, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी रिवर्सिबल इंजन हैं, आइडियल कार्नोट इंजन, उनकी एफिशिएंसी सबकी 80% होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूल। क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूल कौन सा लिया है, जितने भी कार्नोट इंजन होंगे जो 500 और 100 के बीच में काम कर रहे हैं, उन सबकी एफिशिएंसी 80% होगी। और जितने भी रियल इंजन हैं जो 500 और 100 के बीच में काम कर रहे हैं, उनकी 80 से कम होगी। 80 से ऊपर कोई नहीं हो सकता 500 और 100 के बीच में। यानी हम कार्नोट इंजन और रियल इंजन के बारे में हम तब बता पाएंगे जब हम टीएच और टीएल बताएंगे। टीएच और टीएल स्पेसिफाई कर दो, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी आ जाएगी। रियल इंजन की एफिशिएंसी उस रिजर्वॉयर के टेम्परेचर्स के लिए उस पर्टिकुलर कार्नोट की फ्रीक्वेंसी से कम होगी। ये सेंटेंस समझ में आ रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं तुम्हारे? सर एक बार रिपीट करिएगा उड़ रहे हैं प्लीज। ना? कौन बोला उड़ रहे हैं? खुशी। खुशी। तुमसे कहा था पढ़ के आओ, क्या तुम पढ़ के आई बताओ जरा। सर पढ़ा तो था, क्या पढ़ा नोट्स था? भी बना रखे। हम्म, आपने जो टॉपिक्स बोले थे। हम नहीं, कल तुमने क्या पढ़ा? हमने भेजे नहीं भेजे, तुमने क्या पढ़ा, तुम ये बताओ।
बात हो रही कार्नोट की, तुमने क्या पढ़ा कार्नोट में, बताओ भाई। क्या पढ़ा, जो आप पढ़ा रहे हो सर, सब पढ़ा था। हाँ, तुम्हारी डीपी बता रही तुमने कितना पढ़ा है ना, किताब खोल के सो जाती हो उसके ऊपर बातें बता रही हो। अरे बेटा देखो ना, अगर तुम जिस तरह से काम कर रही हो इस तरह से काम करोगी, तुम्हारे नंबर 80 से ऊपर नहीं आएंगे। बोल रहे, साफ सीधी बात बोल रहे हैं। अगर तुम आइडियल रहोगी तो भी 80 आएंगे। बेटा टेम्परेचर बदलो अपना, क्यों इतनी गर्म हो रही हो, टीएल कम करो। काम खाम गर्म हो रही हो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं, कम करो चलो टीएल, गर्म मत हो। चलो तुमने टीएल और कम कर दिया, टीएल कम कर रहे हो, बताओ एफिशिएंसी क्या होगी, लगाओ दिमाग अपना। हम थोड़ी मैं थोड़ी लगाएंगे, खुशी टीएल कम कर, Yes, एफिशिएंसी sir. क्या होगी। अब इसमें मैं TL हेल्प नहीं कम करूंगा, इसमें करो। पिटाई करूंगा। हाँ बता, बोलो बोलो बोलो। बेटा 1 माइनस टीएल बाई टीएच है ना, तो टीएल कम करेगी तो ये चीज कम होगी, 1 माइनस तो कम 1 में से माइनस करेंगे तो बड़ा आएगा। बड़ा आएगा, वही तो बोल रहे हैं। तो एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब आप टीएल छोटा करोगे टीएच बड़ा करोगे। आपको टीएल बाई टीएच रिड्यूस करना है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, है कि नहीं। हाँ, समझ गई। तो इतना गर्म मत हो, ठंडा करो, है ना। बात वही है, लेकिन ये कार्नोट इंजन खुद में आइडियल है। और क्या सारे दुनिया में जितने भी कार्नोट इंजन है सबकी एफिशिएंसी सेम होती है। चलो देखो, अब देखते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं, किसको पकड़ा जाए। रॉबर्ट बेरीवाल, साक्षी आई नहीं आई आज, आई है। पहले रॉबर्ट से पूछते हैं। रॉबर्ट, रॉबर्ट की आवाज नहीं आ रही। रहने दे बेटा, खुशबू तेरी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। संभावना, यस सर। क्या दुनिया में जितने भी कार्नोट इंजन है उन सबकी एफिशिएंसी सेम होगी या अलग अलग हो सकती है। सर अलग अलग हो सकती है। किस किस पे डिपेंड करेगा मामला, सर टेम्परेचर पे। किसके, मेरे या तेरे। मेरे टेम्परेचर पे क्यों करेगा सर, वो जो हम वो लेंगे रिजर्वोयर के टेम्परेचर पे। हाँ टीएलटीएच पे, ठीक है। हाँ अगर टीएलटीएच सेम रख दूं, सारे इंजन कार्नोट के लेके आऊं और सबको रख दूं सेम रिजर्वायर्स के बीच में, अब बताओ सबकी सेम होगी एफिशिएंसी या ऊपर नीचे होगी। सर मतलब सारे जो भी टेम्परेचर है वो सेम अबे सारे टेम्परेचर नहीं है, दो ही टेम्परेचर है, टीएच और टीएल। मैं वही 10 कार्नोट इंजन लेके आया, तो हाँ 10 को लगा दिया सेम उन्हीं रिजर्वायर्स के बीच में, 10 कार्नोट हैं। अब बताओ 10 की सेम होगी या डिफरेंट होगी एफिशिएंसी। सर सेम। तो क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेटरी साइन लगा रही हो, समझ में नहीं आ रहा। नितिन मोहन, यस बताओ भाई, अगर तुम 10 कार्नोट इंजन लेके आए, तुमने 10 को लगा दिया टीएच और टीएल के बीच में, हाँ तो 10 की सेम होगी अलग अलग होगी एफिशिएंसी। हाँ क्या हाँ पे सेम होगी या डिफरेंट होगी। हाँ सर सेम ही होगी। सेम होगी ना। क्या दुनिया के सारे कार्नोट इंजन की सेम होती है एफिशिएंसी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है ना। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं, रिजर्वायर के टेम्परेचर्स। सर सबके अलग अलग टेम्परेचर ऐसा क्वेश्चन एफिशिएंसी भी मुझसे अलग मत अलग। पूछो ना, ऐसा लिखा नहीं होगा, लिखा होगा ऑल द कार्नोट इंजन्स हैव सेम एफिशिएंसी, बोलोगे नहीं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर्स ऑफ रिजर्वायर्स। if the temperatures of reservoirs are same for all the Carnot engines, then the efficiency will be same, है ना। TLTH सेम कर दोगे तो ईटा सेम हो जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस्ड जो भी इंजन होंगे, जो रियल इंजन होंगे, उनकी एफिशिएंसी करस्पॉन्डिंग कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से कम होगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब है वो दोनों भी उन्हीं रिजर्वायर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं, वो इंजन्स भी उन्हीं रिजर्वायर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं जिनमें कार्नोट इंजन काम कर रहे थे। अरे भाई खुशी, सेम कंडीशन तो दोगे ना सबको, तब जाके बताओगे ना। तो टीएलटीएच सबको Yes, सेम sir. दो, है ना, सबको सेम एनवायरनमेंट दो, तब बात करो, है कि नहीं, समझ गए।
Yes, sir. अब आप क्या चाहते हो? TH कर दो इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल, टेम्परेचर है भाई। तुम चाहोगे TL 0 हो जाए। अगर TL 0 कर दो तो एफिशिएंसी कितनी हो गई बोलो? 1. सर 1. 1। लेकिन एब्सोल्यूट 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, समझ गए? यस सर। एब्सोल्यूट 0 आप कहां से लेके आओगे? आप ऐसा रिजर्वॉयर कहां से लेके आओगे जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, है ना? तो कार्नोट क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, बिकॉज एब्सोल्यूट 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कुछ नहीं है इसमें, आसान तो है। सेम काम COP में कर देना, QL QH की जगह TH TL डाल देना, छुट्टी। समझ गए? सर जो पीवी वाला कर्व बना था सर, उसमें अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन करवाए ही नहीं तो फिर वापस कैसे लौटोगे उसी स्टेज पे? मतलब एडियाबैटिक कंप्रेशन करा दे तो हीट लॉस तो होगा नहीं फिर। नहीं बेटा, देखो तुम नहीं गलत बोल रहे हो। देखो तुम जो बोल रहे हो ना, देखो ये लड़का ये बोल रहा है, ये हम बताना चाहते नहीं है, फालतू में जो है इसका फायदा नहीं है कोई। ये कह रहा है ऐसे गए और फिर ऐसे गए। अब क्या चाहते हो तुम बताओ इसके बाद, बोलो। सर यहाँ से हमें वापस जाना है ना इनिशियल स्टेट पे, तो एडियाबैटिक, ऐसे लौट गए हाँ। तुम ऐसे लौट गए, हो गया तुम्हारी साइकिल कंप्लीट। अबे तुम ऐसे ही लौट गए अगर, तो वर्क कितना हो गया तुम्हारा? 0 नहीं हो गया साइकिल का? साइकिल नहीं का एरिया ही सर, नहीं है। सर दूसरे रास्ते से अबे चले जाऊं। एडियाबैटिक तो एक पॉइंट पे एक ही रास्ता होगा ना एडियाबैटिक का। अगर यहाँ से यहाँ ये एडियाबैटिक है तो लौटने का भी तो यही एडियाबैटिक होगा, दूसरा कैसे हो जाएगा? सर इनिशियल पॉइंट पे जाना है, बीच वाले पे नहीं। मेरे भाई A से तू B गया, B से C हाँ। गया, B से C कैसे गया? बी से सी गया सर एडियाबैटिक एक्सपेंशन से। अब तू चाहता क्या है? C से वापस जाना? ए पे जाना। हाँ, एडियाबेटिकली ना। हाँ। अगर एडियाबेटिकली पाथ फॉलो करेगा C से तो बेटा B पहुंचेगा कि A पहुंच जाएगा? सी से ए डायरेक्ट नहीं जा सकता मैं एडियाबैटिक कंप्रेस अबे करके। एडियाबेटिक का तो ग्राफ ये है ना, कैसी बातें कर रहे हो? इस अच्छा, प्रेशर वॉल्यूम स्लोप के फिक्स्ड है। ये वाला प्रोसेस है ना एडियाबेटिक। अगर आप एडियाबेटिकली चलना शुरू करोगे, हीट नहीं लोगे और कंप्रेस होना शुरू होगे, तो आप B पहुंचोगे कि आप A पहुंच जाओगे? हाँ सर, बी समझ पहुंचेंगे। गए? हाँ, हाँ। तो तुम मत दिमाग लगाओ, वो दिमाग लगा चुके हैं कार्नोट लोग, है ना? चिल मारो। और बताओ, ठीक है? चलो भाई देखें जरा, कुछ है मेरे पास, मैं NCERT वगैरह दिखाएं कुछ हम। एक सेकंड मुझे दो तुम लोग, हम जरा ढूंढे कुछ। चलो भाई देखो जरा ये क्वेश्चन नंबर 12.10 देखो क्या लिखा हुआ है। A refrigerator is to maintain eatables kept inside at 9 डिग्री सेल्सियस। रूम 36 पे है, COP पूछा है। देखो यार, ना QL दिया है ना QH दिया है ना कार्नोट लिखा है, लेकिन हमें कार्नोट मान के ही चलना पड़ेगा। NCERT ने लिखा नहीं है, उनकी गलती है। ठीक है, समझ गए बेटा?
हमें ये मान के चलना पड़ेगा ये कार्नोट इंजन पे बेस्ड है, कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है। तो आपका आंसर क्या होगा सीओपी फ्रिज का, बताओ क्या लिखोगे? सीओपी क्या था? QL by W, W था QH माइनस QL। बस यहाँ डाल दो TH, TL अपॉन TH माइनस TL। अखिलेश भाई TL कितना रखेगा? सर 9। मार खा जाएगा 9 रखेगा तो। सर लो तो 9 ही है। अबे लो 9 डिग्री में है ना। तो सर अब तो टेम्परेचर हमें डिफरेंस में रखना है ना सर, तो TL बेटा यहाँ पे डिफरेंस है ये। नीचे सर। नीचे रख, पहले ऊपर की नीचे रखेगा, समझ गया? और नीचे क्या होगा? डिफरेंस है, डजंट मैटर। 36 माइनस 9, ठीक है। यस सर। 282 डिवाइड बाई 27, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो किसी को। सर आपने तो कहा था कि कार्नोट में टेम्परेचर केल्विन या डिग्री दोनों में से कुछ भी होता है। कब बोला भी ऐसा? मैंने कहा जब भी टी लिखना होगा पुट इन एब्सोल्यूट केल्विन ऑलवेज। एसआई यूनिट केल्विन है, लेकिन जब डिफरेंस की बात आएगी तो डिग्री और केल्विन दोनों सेम होंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, टी एब्सोल्यूट है, केल्विन में रखोगे। डेल्टा टी रखना हो टेम्परेचर डिफरेंस, चाहे रखो डिग्री में चाहे रखो केल्विन में, डजंट मैटर, बिकॉज दोनों का एक डिवीजन बराबर होता है। केल्विन आगे हिलता है 273 है ना, उस तरह समझ लो, ठीक है सर? यस सर। हाँ सर ऐसे तो इसकी यूनिट आ जाएगी फिर सीओपी की, अगर क्या सेम सेम। जाएगी? सर हम सेम सेम करेंगे नहीं ऊपर नीचे सेम क्या? सेम तो तुम कर रहे हो, सेम 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 मतलब सर सेम सेम नहीं आएगी सर यूनिट। अबे ऊपर केल्विन है नीचे केल्विन है, मार खाएगा पंकज। सर नीचे तो सर डिग्री सेल्सियस है ना। अबे तू केल्विन कर ले, केल्विन कर रख, केल्विन में कर रख। टीएच कितना रखेगा केल्विन में बोल? 36 प्लस 273। हाँ टीएल हाँ कितना सर। रखेगा? 9 प्लस 273 माइनस हाँ। कर 273 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 273 सर, 273 कॉमन लेके मुर्गा बना दूंगा। 273 माइनस करेगा, कॉमन ले लेगा उसमें से। सर। हाँ सर यार तू यार 36 प्लस 273 माइनस 9 प्लस 273, 36 माइनस 9 27 प्लस 273 माइनस 273। पंकज कॉमन ले ले 273, चल। हाँ सर ठीक है, समझ आ ले लेना कॉमन। सर, कंफ्यूज हो गया था मैं। ले कॉमन ले, और उसके बाद इसको सर कॉमन नहीं लूंगा सर कॉमन कट ले ले, जाएगा। कोई बुराई नहीं कॉमन लेने में, 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1। ये सब पूछोगे तुम मुझसे, जिंदा रहना तुम लोगों को। क्या तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं, क्या तुम लोग पूछते हो? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा। चलो कोई नहीं भाई, समझ गए क्या करना है? क्वेश्चन आएगा गलत ना करना, ठीक है? चलो तुमको दिखाएं क्या लिखा है इसमें, पढ़ते हैं जरा। 2 स्टेटमेंट है इसमें, एक केल्विन प्लैंक का, एक क्लॉजियस का, सेकेंड लॉ में, है ना। ये साइकिल हो गई, ये तुम खुद पढ़ो यार, साइकिल जाओ पढ़ो अपने आप, कौन पढ़ाएगा? कहाँ गया तुम्हारा हीट इंजन और सीओपी और दुनिया भर का? हाँ, कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट। देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, कार्नोट इंजन इज, ये देखो, कार्नोट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। कौन सा फ्यूल है इससे मतलब ही नहीं है, उसे मतलब TLTH से। ये देखो रिमार्क, QL by QH is TL by TH, है ना। मुद्दे की बात पे आओ, स्टेटमेंट्स लिखे होंगे इसमें। रिवर्सिबिलिटी तुमको बता दिया मैंने, पढ़ लेना अपने आप। ये रहे स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक का इंजन के लिए, क्लॉजियस का फ्रिज के लिए। No process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work। ये प्रोसेस जहां लिखा है गलत लिखा है, ऊपर लिखो साइक्लिक प्रोसेस।
No cyclic process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir and the complete conversion of heat into work. नहीं हो सकता कि हम एक रिजर्वायर से हीट लें और सारा वर्क कर दें. हमें कुछ ना कुछ हीट दूसरे रिजर्वायर पे रिजेक्ट करनी ही पड़ेगी. 100% हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ हीट रिजेक्ट भी होगी. समझ पाए? क्लॉजियस क्या बोलेगा? वो सीओपी इनफाइनाइट नहीं हो सकता. ये कह रहा है एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती, और ये कह रहा है सीओपी इनफाइनाइट नहीं हो सकता. पढ़ो क्या है देखो. नो प्रोसेस इज पॉसिबल जिसका सिंगल रिजल्ट क्या हो? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट. नो, यू हैव टू डू द वर्क. पैसा दो. क्लॉजियस कह रहा है बिना फीस जमा किए पढ़ाई नहीं होगी. समझ रहे हो? अरे समझे या नहीं? बोलो. यस सर. हाँ, तुमको मैंने सब पढ़ा दिया इसमें. डरो, डरो इनसे. ये आम लोग नहीं हैं. आजकल इस तरह का तुम्हें फोटो लगे तो लगता है कि कोई किसी ने विस्फोट किया है. ये दिमाग से करते थे विस्फोट. अब इन्होंने ऐसा किया है कि तुम्हारी जिन चरत बो दिया है. कोई परेशान है बेचारा, पढ़ता है समझ में नहीं आता, कोई किताब के ऊपर सो जाता है. रीजन कौन है? ये लोग. ना ये होते ना तुम्हें परेशानी होती है ना. जरूरी थोड़ी कोई फिजिकली टॉर्चर करे. ये भी आतंकवादी थे दोनों. ये मेंटल टॉर्चर करते थे, आज तक करते आ रहे हैं. ये तो मर गए, देखो 1832 में मर गए शादी करके, है ना. और कितना जिए ये? 32 4 36 साल. ओ हो 36 साल की उम्र में निकल लिए, है ना. शादी की और निकल लिए, है कि नहीं. तुम्हारी लाइफ में चरस बो दिया इन्होंने आज तक. 1832 से ये टॉर्चर करते आ रहे हैं ये लोग. अबे यार एक बार बताओ, ये 36 लिखा है, ये लग तो नहीं रहा 36 साल का. ये तो केल्विन है यार. ओह, ये केल्विन है बेटा. पंकज, अगर तूने डिग्री में पुट किया तेरे सपने में आएगा ये. अगर तूने, हाँ साक्षी थी, साक्षी, अगर तूने वो सवाल दोबारा पूछा ना मुझसे वैसा कि सर आपने तो कहा था कि टेम्परेचर किसी में रह सकते हैं, बेटा तेरे सपने में आएगा भूत बन के ये. नहीं सर. ठीक है. इसकी दाढ़ी हटा दो, इतना मासूम लग रहा है ये. दाढ़ी के चक्कर में डेंजरस वर्ड लग रहे हैं, अदरवाइज बहुत मासूम टाइप के लग रहे हैं ये. ठीक है. ये वही डायग्राम है, तुमको पढ़ा चुका हूं मैं. हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, टीएच और टीएल. टीएच मतलब टी हॉट, टीएल मतलब टी लो, है ना. तो पढ़ा दिया है. कुछ क्वेश्चन किए जाए. चलो भाई 31 नंबर करो जरा, देखिए क्या आंसर देते हो. बोलो भाई, तुम्हारा आंसर इसमें 10 सेकंड के अंदर आना चाहिए. बिना सॉल्व किए, बिना पेन चलाए. बताओ भाई कितना आएगा. 100 आंसर होगा इसका. कैसे? आइसोबारिक प्रोसेस है यार, बताया था. F:2 का रेशियो होता है. कह रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है तो 6:2 का रेशियो है 3:1 का. 3 पार्ट कहाँ गया? इंटरनल में,
1 पार्ट कहाँ गया? वर्क में। तो वर्क को मिला 25, इंटरनल मिला 75, पूरा कितना हो गया? 100। तो हीट कितना लेगा? 100 हीट दोगे तो 75 जाएगा इंटरनल में, 25 जाएगा वर्क में। अब ये पढ़ा चुका हूँ तुमको पीछे में, तुम्हें समझ में आई बात कि नहीं आई? बोलो। इतनी जल्दी आंसर हो गया। 33 ईयर नीट कहाँ गया? है ही नहीं सर। तो ये तुमको मैंने पढ़ाया अभी रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा देते हैं, पास्ट में आए हुए इसमें होंगे। देखें जरा कहाँ गया ये। साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें कराते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन की 2-3 दिन, तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। इसका देख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मिल जाए तो मिल जाए कार्नोट के। एक मिनट देना मुझे बस, कुछ बचा तो नहीं पढ़ाने का इसमें। एक चीज रह गई है बस, वो है मीन फ्री पाथ, वो पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तुमको मैंने, हाँ कल पूछा था तुम, रुको रुको रुको, एडियाबेटिक में पूछ रहा था वो कैसे कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो बता दें। बता चुका हूं मैं इनडायरेक्टली। संदीप है, संदीप पूछ रहा था कल। पीवी की पावर गामा तो कन्वर्ट करना है टी और वी में, तो कर सकते हो। पीवी इक्वल टू एनआरटी की हेल्प से कर ही लो। चलो पी हो जाएगा एनआरटी बाई वी, एन और नंबर ऑफ मोल्स हैं। एनआरटी बाई वी को आप टी बाई वी ही लिखो सिंपली, बाकी सब कांस्टेंट, नया कांस्टेंट बन जाएगा। बाकी सब भाई पी की जगह क्या आ जाएगा? एनआरटी बाई वी, एनआर चला जाएगा वहां पे, नया कांस्टेंट बन गया। तो ये हो गया टी इंटू वी की पावर गामा -1 कांस्टेंट। ये भी एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक है। फिर किसी ने कहा पीटी बताओ, पीटी करोगे तो वॉल्यूम हटाओ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहां से? एनआरटी बाई पी, वॉल्यूम यहां रख दो, तो पी एनआरटी बाई पी, तो टी बाई पी रखो सिर्फ, बाकी तो कांस्टेंट है। जाएगा पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा ये तीनों नोट कर लो, तीनों फॉर्मूले, ये तीनों एडियाबेटिक हैं। ये भी एडियाबेटिक है, ये भी एडियाबेटिक का, ये भी। एक प्रेशर वॉल्यूम में है, एक टेम्परेचर वॉल्यूम में है, एक प्रेशर टेम्परेचर में। समझ गए? P इंटू वी की पावर गामा बोलो, या T इंटू वी की पावर गामा -1, या P की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी पावर गामा है। तीनों प्रोसेस अगर लिखें इस तरह से तो तीनों एडियाबेटिक हैं।
एक पी और वी में लिंक है, एक टी और वी में, एक पी और टी में। ठीक है, मैथ्स है, समझ गए? संदीप समझ गया? ठीक है, और अब देख लो कुछ छूटा तो नहीं है इसमें। ठीक है, कोई डाउट हो बोलो इसमें किसी का अभी तक, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत बताओ। सर यहाँ पे इसके कर्व भी बनेंगे क्या टेम्परेचर और वॉल्यूम में एडियाबैटिक का? बन जाएंगे। सर कैसे बनाए? बनेगा ये? हाँ सर, बनवाओगे? बस आइडिया दे देते। आइडिया तुम खुद निकालो, आइडिया अपना। देखो भाई, गामा -1 तो 1 से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा, सॉरी, 0 हाँ से बड़ा सर, होगा ना, ये तो बन जाएगा। ग्राफ अगर चाहते हो बनाना तो पहले स्लोप देखा करो। ग्राफ बनवा देंगे, तुम रुक जाना, बाकी बच्चों को जाने देना, पूछा नहीं जाएगा। बनवा ठीक है। देंगे, ठीक है, रुक जाना। और कोई डाउट किसी को? ग्राफ से याद आया, उस दिन ये लिखा था हमने, C = CV + R/1 - M। थ्योरी के हिसाब से आज की क्लास हम पूरी कर रहे हैं, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये बताओ बेटा, भावना नहीं थी शायद उस समय, कल्पना आ रही है आवाज? ये क्या चीज है रशनीत, क्या चीज है बेटा ये? व्हाट इज दिस? ये है क्या? क्या चीज है ये? अरे किसी को याद नहीं है क्या है ये? कैसी बातें कर सर रहे हो? पॉलीट्रॉपिक सर प्रोसेस के मोलर लिए हीट हीट कैपेसिटी है कैपेसिटी। पॉलीट्रॉपिक के पॉलीट्रॉपिक लिए। की ना, PV⁴ m कांस्टेंट की। Yes. इसका ग्राफ बनाते हैं, C वर्सेस M, मतलब पावर अगर चेंज करें तो क्या ग्राफ रहेगा। बेटा ये किसी ने पूछा ही कहाँ से आया कैसे आया, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। M को 1 रखो तो ये चीज जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि आपके एग्जाम पूछा नहीं जाएगा। ये M है, ये 1 कर दो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। हम तुम्हें दिखा रहे हैं कुछ और, ठीक है। अगर M हल्का सा 1 से छोटा हुआ तो ये जाएगा +∞, और M कर देंगे इनफाइनाइट। बस मैं तुमको दिखा रहा हूँ कि क्या होने वाला है, ठीक है। मैं ऊपर से हटा रहा हूँ इसको। इसका जो आउटकम है वो देखना आप बस, ठीक है। ये लिखा है C, ये C है, ये M है, ये CV है, ठीक है। ग्राफ एक्स आपसे पूछ नहीं रहा कोई, ठीक है। इट विल बी लाइक दिस। बेटा ये C वर्सेस M ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये जो ब्लूइश लाइन से बना हुआ है, कौन सा कलर है ये? ब्लू बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ब्लू नहीं है ये, कौन बताएगा? लाइट पिंक के साथ। लाइट पिंक। ये जो लाइट पिंक कलर बना हुआ है ना, ये है C का। अब बताओ तुम, C की वैल्यू कहां से कहां, देखो सोचो, क्या ये C है बेटा? जो पिंक कलर से है ना, ये C है। C कांस्टेंट है कि बदल रहा है? बदल रहा है ना, देखो C जा रहा है ऊपर, C जा रहा है नीचे, है कि नहीं? तो C की वैल्यू बदल रही है, पहली बात। यानी गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी है, या इवन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, वो प्रोसेस डिपेंडेंट है, वो M पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्या तुम्हें कभी नेगेटिव दिख रही है वो? ये 0 है, ये ऊपर C, समझ रहे हो ना? क्या तुम्हें कभी नेगेटिव दिख रहा है C? बोलो अखिलेश, बेटा C कहीं नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें?
ढूंढ नहीं पा रहे हो क्या? ग्राफ सही से नहीं बनाया मैंने, कोई बात नहीं। तुम बोल्ड लाइन देखो, ये जीरो है, जीरो के नीचे सब नेगेटिव होता है। बोलो पीयूष, तुम्हें सी नेगेटिव दिख रहा है कहीं पे? यहाँ पे नो वाई सर, एक्सिस पे सी है, एक्स पे एम है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नो सर, नहीं दिख रहा। मार खा जाओगे बहुत कायदे से। सर नीचे होगा ना? हाँ तो नेगेटिव नहीं दिख रहा तो कहीं पे? जो नीचे है वो नेगेटिव, जो ऊपर है, सी तो वाई एक्सिस पे है ना। दोबारा बनाते हैं ग्राफ लोग। हाँ सर, आ गया हाँ। बना रहे दोबारा, कोई बात नहीं। इसका आउटकम तुमसे जाना जरूरी है तुम्हारे लिए। एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है उससे मतलब नहीं है, मतलब ग्राफ ऐसा ही क्यों बना, क्या बना, जाने दो उस चीज को। ये जो लाइन है ये वाली, ये है सीवी की लाइन, ठीक है, और ये है 1 और ये है तुम्हारा m। ये ऐसा होगा। अब तुम मुझे बताओ, कभी नेगेटिव है सी की वैल्यू? अब तो बोलो देख के। यस सर है। बताओ किस m के लिए है? सर m छोटा होना चाहिए 1 से। भाई नितिन बता। सर जीरो 1 से से छोटा- सर जीरो से 1 से छोटा। बड़ा है और गामा से छोटा है। हाँ, जब m 1 और गामा के बीच में है ना तो c नेगेटिव है। क्या मतलब हुआ इस बात का? c नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? ये ग्राफ बेटा कैसे आए भूल जाओ, जो आउटकम है ध्यान रखो, ठीक है। c नेगेटिव का मतलब क्या है? सी नेगेटिव का हाँ और क्या? व्हाट डू यू मीन मतलब बाय सर c नेगेटिव? वो अपने आप हीट रिलीज कर दे रही है टेम्परेचर चेंज करने के लिए बॉडी। नहीं, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट रिजेक्ट हो रही है, ऐसा कैसे हो गया? टेम्परेचर बढ़ रहा है और हीट रिजेक्ट हो रही है। भाई सी डिफाइन किस तरह है कि 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी? यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ रहा है लेकिन हीट निकल रही है, कैसे हो गया ऐसा? सर वर्क ज्यादा हो जा रहा होगा। यस एग्जैक्टली, सराउंडिंग ने वर्क कर दिया होगा ज्यादा, है ना। जरूरी थोड़ी है तापमान सिर्फ हीट देने से बढ़ेगा। ज्यादा सराउंडिंग ने वर्क कर दिया, थोड़ी हीट निकाल भी दी उसने, बाकी इंटरनल चला गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब m की वैल्यू 1 से गामा के बीच में, तो c तुम्हारा नेगेटिव है। c नेगेटिव का मतलब है कि भाई m गामा हो जाएगा तो c 0 हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। बिना हीट दिए बढ़ेगा टेम्परेचर, सारा वर्क से ही मिलेगा, है कि नहीं, इंटरनल को। क्लियर है बात? हाँ सर। सी नेगेटिव का मतलब होता है कि हीट रिलीज हो रही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ सकता है ना। अब बताओ सी की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? ये तो सी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी ऊपर। सी की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारी वैल्यूज आ रही है। देखो सीवी इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, वो सीवी भी एग्जिस्ट करता ही है, इसमें नहीं आता बिकॉज एम इनफाइनाइट हो जाता है उसमें। तो सी की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सी नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, सी और पॉजिटिव भी हो सकता है। समझ पाए? ये ग्राफ को देखो। हाँ सर वैसे तो सर समझ आता है कि अगर x की मतलब m की वैल्यू गामा हो जाए तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया। पर अगर जो c की फॉर्मूला था कि cv प्लस r अपॉन 1 माइनस गामा। एम 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 हाँ सर, मतलब m की जगह गामा आ गया अभी। हाँ तो सी 0 आ जाएगा। सर यहाँ से c0 मतलब अच्छा cv की वैल्यू r अपॉन गामा माइनस 1 यहीं से आ गई। और क्या? अच्छा हाँ सर ठीक है, समझ गया। अगर m गामा कर दोगे सी 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। इस ग्राफ से हमें क्या शिक्षा मिली कि सी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, सारी वैल्यूज हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हाँ नेगेटिव का ये ध्यान रखो, मान लो कोई एग्जाम में दे तुम्हें पीवी की पावर 0.5, ठीक है, नहीं 0.5 नहीं, 1 से गामा के बीच में।
हाँ 0.5 में तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये जो है ये तुम्हारा ये इससे ऊपर जाएगा, है ना, ये सीपी है, ये जहाँ कट करेगा वो सीपी हो जाएगा, M0 हो गया ना, जहां कट करेगा वो सीपी हो जाएगा। M0 मतलब P इंटू V की पावर 0, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये जहां पे कट करेगा ग्राफ वो सीपी है, ये यहाँ पे कट करेगा ये गामा है। भाई ग्राफ तो हम ड्रॉ करेंगे, तुमसे ग्राफ आराम से ड्रॉ नहीं होगा, कोई बात नहीं, तुम लोग जो है ग्राफ का फाइनल आउटकम समझो। ठीक है, कब C की वैल्यू कहाँ पे कितनी हो रही है, ये अच्छी बात है जानना, कोई बुराई नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के हो तो बोलो। कल करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी, हम क्वेश्चंस जो हैं पिक कर लेंगे, 8-10 10-20 क्वेश्चन पास्ट ईयर्स के करा देंगे। थ्योरी वाला काम पूरा पढ़ के आओ तुम लोग, जितना भी पढ़ाया तुमको हमने इसमें। ठीक है, अब वो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं, ऑल्दो नॉट मच रेलेवेंट, हम करने जा रहे हैं। जिसको क्लास एंड करनी है एंड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रिलेशन था, एक था P इंटू V की पावर गामा, दूसरा क्या था T इंटू V की पावर गामा माइनस, तीसरा है यहाँ पे क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, और प्रेशर बढ़ेगा। टीवी ग्राफ लेने का, ये तो ऐसे ही बन जाएगा टीवी ग्राफ। तो रीजन की जो गामा -1 है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो T इंटू V की पावर पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर V को बढ़ाओगे, पॉजिटिव पावर है, तो ये चीज बढ़ेगी तो ये घटेगी, समझ गए। तो ये ग्राफ तो कुछ वैसे ही रहने वाला है, ऐसा, ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ सर। या ऐसे कर लो इसको, T को रखो इधर प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा -1, गामा 1 से बड़ा होता है ना, मेन रीजन ये है, गामा इज मोर देन 1, गामा इज ऑलवेज मोर देन 1, तो गामा -1 इज पॉजिटिव। इसका स्लोप निकाल लो चाहो, dt by t इज इक्वल टू माइनस गामा -1 dv by v, dt by dv हो जाएगा माइनस ऑफ गामा -1 t by v। स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, है कि नहीं। वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस एक्सपैंड होगी, ठंडी होगी, ये चीज डिक्रीज करेगी, तो इसका जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा, तो पहले ज्यादा है फिर कम होगा, और स्लोप नेगेटिव तो है ही, बाहर माइनस लगा है, समझ गए। डायरेक्ट भी क्लियर है, एक चीज बढ़ाओगे तो एक घटेगी। तीसरा वाला देख लो बस, वो है P1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीटी ग्राफ बनाया, सपोज T बढ़ा रहे हैं,
इसको भी वहीं ले जाओ। पंकज म्यूट कर ले बेटा। ओरली समझ सकते हैं इसको। आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर डबल कर रहे हो, नहीं वॉल्यूम अगर आप डबल कर रहे हो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहीं से बना हुआ था, आप देखते हैं क्या होता है। देख ये सही लिखा है मैंने। हाँ सर, अब इसको ऊपर ले आके गामा अपॉन गामा माइनस 1 बन सकता है। हाँ तो dp बाई dt हो गया, ठीक है। हाँ सर, स्लोप बढ़ रहा है। तो आप नहीं, स्लोप पॉजिटिव है पहली बात तो। स्लोप हाँ। पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्राफ तीन तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इसमें कौन सा होगा ये चेक करना है, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अगर आपने क्या था सर वो, नीचे वाला होगा। लेट मी 1 मिनट। क्या लिखते हैं, अगर आपने पीवी पर गामा है ना, वॉल्यूम आपने किया डबल, ठीक है, तो प्रेशर जो होगा वो आधा होता आइसोथर्मल में, यहाँ तो उससे ज्यादा कम होगा, ठीक है। अगर आपने वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर हाँ। यहाँ पे हाफ से ज्यादा कम होगा। तो हाँ। और जो टेम्परेचर होगा, एक मिनट मेरा दिमाग बंद हो रहा है, डायरेक्ट देखें, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ये बात तो तय है, दोनों बढ़ेंगे। ये रेशियो कहाँ जाएगा, ये रेशियो भी ये रेशियो स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग है। स्लोप का क्या होगा, इटसेल्फ स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है ये चेक करना है। हाँ तुम कैसे बोल रहे हो तीसरा? सर मैंने कहा कि P जो है वो मतलब T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 है, मतलब अगर प्रोपोर्शनल ले, और गामा अपॉन गामा माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है। एक मिनट रुक जा, P इज इक्वल टू, हाँ प्रोपोर्शनल T की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1, हाँ ठीक है। और गामा अपॉन गामा माइनस 1 ग्रेटर देन 1 है। बिल्कुल सही है। तो हाँ सर मतलब तो फिर प्रेशर की तरफ मतलब वो हो जाएगा, उसका मुंह एलिवेट हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा पैरा, वो जो भी वो कर्व बन रहा है। ये जो वैल्यू होगी ये 1 से बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है। तो P प्रोपोर्शनल टू समथिंग, बिल्कुल सही है, एंड दैट विल बी मोर देन 1। सपोज हम 2 ले लो, कोई दिक्कत है, 1 से बड़ा तो नंबर एक ही तरह के रहेंगे चीजें, है ना। हाँ। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो dp बाई dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्या कर दिया मैंने, बंद करो, म्यूट करो, बहुत शोर आ रहा है। dp बाई p ये हो जाएगा, यहाँ सीधे भी आंसर कर सकते हैं हम लोग। टेम्परेचर डबल करोगे तो प्रेशर 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ग्राफ 3 होगा, बिल्कुल सही बात है, 3 नंबर ग्राफ आएगा। यहाँ से डायरेक्ट दिखेगा, यहाँ से नहीं, यहाँ तो स्लोप की वैल्यू दिखेगी और p बाई टी, यहाँ सीधे नहीं दिखेगा, यहीं से देखना पड़ेगा। सही है, p प्रोपोर्शनल टू समथिंग t की पावर 1 से बड़ा, 3 ले लो, बिल्कुल सही है। ये तो वही वाला हो गया, y प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, बिल्कुल।
नंबर 3 रहेगा। ओरिजिन से मिलाओगे नहीं, कहीं पे ऐसे रहोगे इधर। सही है। और बताओ, तीनों हो गए? हाँ सर हो गए। हम्म, सर कल वाला बता देते। कल वाला क्वेश्चन तुम्हारा चेम्बर है बेटा, चेम्बर जा रहा है, मूव कर रहा है, चेम्बर मूव कर रहा है, क्या दिक्कत है? तो चेम्बर अगर मूव कर रहा है तो गैस भी मूव कर रही है, गैस का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, तो इसके पास ऑर्डर्ड एनर्जी है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? चेम्बर के रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, रैंडम काइनेटिक एनर्जी, वो ये रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेचर के लिए। तो ऑर्डर्ड मोशन भी कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स एक तरफ भी जा रहे हैं, उससे उससे उसका मतलब नहीं है टेम्परेचर से। जैसे ही तुमने रोका इसको पकड़ के चेम्बर को, तो गैस तो ऑर्डर्ड मोशन कर रही थी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, गैस तो ऑर्डर्ड मोशन कर रही है, तुमने चेम्बर को रोक दिया पकड़ के हाथ से, समझ रहे हो? हाँ सर। तो अब क्या होगा? अब जो मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड मोशन कर रहे थे वो टकराएंगे वॉल से और लौटेंगे। टकरा तो पहले भी रहे थे वो, लेकिन वो रैंडम मोशन था। अब जो ऑर्डर्ड मोशन है, जो मॉलिक्यूल्स, देखो मॉलिक्यूल क्या है, दारू पी के इधर तो घूम रहे थे, लेकिन साथ में ऑर्डर्ड मोशन भी कर रहे थे बिकॉज चेम्बर जा रहा था पूरा। तो जब तुमने चेम्बर को पकड़ लिया हाथ से, तो वो जो ऑर्डर्ड एनर्जी थी गैस की, वो रहेगी तो गैस के पास ही, इलास्टिक कोलिजन है सारे, लेकिन वो फिर ऑर्डर्ड नहीं रहेगी ना। अब मॉलिक्यूल थोड़े तो एक तरफ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? तो वो ऑर्डर्ड एनर्जी कहाँ चली जाएगी बताओ, बोलो। तो सर फिर जो मतलब ये वाली बात तो समझ आ जाती है, लेकिन जो उसने वो स्टेटमेंट दे रहा है कि मतलब चैम्बर की जो मतलब सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं करेगा ना, कैसे करेगा तुम बताओ? जो तो एनर्जी सर सीएम पहले फ्रेम सेंटर में ऑफ दिखाई मास मूव। पड़ेगी, जो एनर्जी सीएम फ्रेम में दिखाई पड़ेगी, दैट बिलोंग्स टू टेम्परेचर, रैंडम काइनेटिक एनर्जी, ऑर्डर थोड़े ना। सब एक तरफ जाएंगे, उससे नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर। सर जैसे उस सेंटर ऑफ मास में करते थे कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एनर्जी है वही कन्वर्ट हो पा रही थी दूसरे फॉर्म में। नहीं 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 नहीं, दूसरा फॉर्म तो है ही नहीं, यहाँ पे सब काइनेटिक एनर्जी है, सारी एनर्जी मतलब काइनेटिक है, ऑर्डर्ड है और डिसऑर्डर्ड है। पहले जो समझो, एक है सीएम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सीएम, और दूसरा है सीएम की एनर्जी तुम्हारे कंटेनर से, या कंटेनर बोल दो, चलो बॉक्स बोल दो, ठीक है? हाँ सर। दिस बिलोंग्स टू टेम्परेचर, दिस बिलोंग्स टू टेम्परेचर। ये तो सेंटर ऑफ मास का मोशन है, इससे क्या, ये तो सबके पास होगा, हर मॉलिक्यूल के पास। चैम्बर मूव कर रहा है तो सारे मॉलिक्यूल राइट साइड जा रहे हैं। जब तुमने पकड़ लिया हाथ से, तो जो ये वाली एनर्जी थी ये भी यहां चली गई, समझे? अच्छा। तो तुमने क्या किया, हाफ इंटू मास ऑफ गैस इंटू VCM का स्क्वायर, ये तुमने भेज दिया किसमें, इधर ही लगा दिया इसको भी, NCV डेल्टा T में, बढ़ गया टेम्परेचर। जो ऑर्डर्ड मोशन था वो डिसऑर्डर्ड में हो जाएगा ना। पहले ऑर्डर्ड मोशन भी है, रैंडम भी है। ऑर्डर्ड मोशन डजंट बिलोंग टू टेम्परेचर। जब तुमने पकड़ के रोक दिया बॉक्स को, तो जो गैस के मॉलिक्यूल जा रहे थे बेचारे एक तरफ, अब वो टकरा के फिर रैंडम हो जाएंगे। तो रैंडम तो पहले भी थे, रैंडम मोशन तो पहले भी था, वो बढ़ जाएगा उनका। वो जो ऑर्डर्ड काइनेटिक एनर्जी थी वो रैंडम में चली जाएगी, टक्कर अक्कर हो के। नहीं समझे? हाँ सर आ गया। ठीक है, चलो हम क्लास एंड कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन और था, वो हीलियम वाला। भाई यार ये NTP वेंटीपी हमको पता नहीं होता क्या है। NTP क्या होता है? सर नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल क्या होता है? सर मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP NTP में क्या डिफरेंस है? सर वैसे देखा जाए तो नॉर्मल हम कह देते हैं कि जो मतलब 298 केल्विन पे हो रहा है, और STP 273 पे हो रहा है। मतलब रूम मतलब टेम्परेचर को नॉर्मल बोल रहे हैं?
हाँ, अगर हम इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और अगर यही चीज हम यूरोप में करें तो वहां पे रूम टेम्परेचर तो फिर 273 के पास ही होगा, तो वहां पे एसटीपी एनटीपी को इक्विवेलेंट ही मान लेते हैं। अच्छा। ये सब चीजें मुझे पता ही नहीं है, एनटीपी एसटीपी ये सब। अच्छा, तो गैस का क्या है, क्वेश्चन पढ़े जो देखा नहीं करते। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, पहले वो तो निकालें। इसमें लिखा है कि 1 ग्राम हीलियम है एनटीपी पे और उसका टेम्परेचर हमने T1 से T2 कर दिया। तो अभी राइट नाउ मतलब तो T1 था, तो T1 को बोल रहे हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, ये मतलब हुआ ना। हाँ सर। और उसके बाद हम उसे नॉर्मल से डेविएट कर रहे हैं। गैस एनटीपी पे है और उसका टेम्परेचर हम T1 से T2 ले जा रहे हैं। ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पे किस प्रोसेस से ले जा रहे हैं। हाँ सर वही तो, सर लेकिन मतलब वैसे देखिए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर कांस्टेंट रह गया। नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हो गई। ये थोड़े लिखा है तो ये थोड़े लिखा है उसमें कि कांस्टेंट रह गया प्रेशर, ये कहाँ लिखा है। जब टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो तो कुछ भी चेंज हो सकता है, सारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा। गैस राइट नाउ एनटीपी पे है, फिर आप क्या छेड़खानी कर रहे हो, वो तो बाद में अपनी कहानी कर दी ना। T1 से T2 ले गए, ठीक है हाँ ना। वो आप कंटेनर में बंद करके करोगे अगर आप, तो वो हो जाएगा आइसोकोरिक, है ना। आप पी प्रोपोर्शनल भी कर सकते हो पिस्टन ऊपर नीचे करा के, तो वो तो उसमें सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, आइसोबारिक भी कर सकते हो, आइसोकोरिक भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वॉल्यूम कांस्टेंट हो सकता है या प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, दोनों ऑप्शंस ओपन है हमारे पास। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करें तो कंटेनर, अच्छा एनटीपी होता है ना कि 1 ग्राम का मतलब 22.4 कुछ होता है क्या। सर 1 मोल 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है एसटीपी पे। वही एसटीपी एनटीपी एक ही है, सब कुछ और हो जाएगा इसमें। हाँ सर मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसमें बताना चाहिए कि कंटेनर में कर रहे हो, है ना, बोल दे रिजिड कंटेनर है अच्छा तब वर्क 0 ले जाएंगे। तो वर्क 0 हो जाएगा, है ना। इसमें दिया नहीं है, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ सर एक बार पूछना केमिस्ट्री वाले सर से भी, अब क्या ठीक है होता सर। है ना, क्योंकि हमें तो ये एनटीपी समझ में नहीं आता है आज तक। एक मिनट रुको जरा, एक चीज और देखें। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है ना। तो उन्हीं से पूछो एक बार क्या होना चाहिए, ठीक है। ठीक है सर। सर वैसे समझ आ रहा है सर कि वो क्वेश्चन में इनकम्प्लीट है। ऐसा लिख दें कंटेनर फिक्स है, या फिर ऐसा लिख दें कि, है ना, हाँ मेंशन नहीं है, टेम्परेचर चेंज कर दिया इन्होंने, हम तो आइसोबारिक लगा देंगे, दिमाग काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, एक पता ही नहीं चल रहा है क्या करें, है ना। तो ऐसे चीजें हो जाती हैं कभी कभी, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं होती है, वो जाने दो उसको, ठीक है। उनसे ही हाँ पूछना सर। एक बार, शायद उनका कोई सर ओपिनियन हो। वैसे मतलब सर वैसे अगर देखें कि इसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑप्शन देख के लग रहा है कि सिर्फ ये मतलब इंटरनल को ही कंसीडर कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आइसोबारिक के लिए, नहीं सर एनसीपी डेल्टा टी आइसोबारिक के मैच लिए, नहीं कर रहा, सर आइसोबारिक के लिए निकलेगा कैसे। एनसीपी डेल्टा टी अच्छा डायरेक्ट वहां से, हाँ सर सही बात है। मैच कर रहा है हाँ कोई। सर नहीं सर मैच तो भी नहीं करेगा 3 हाँ के तो फिर टर्म बच गए, में। तुम सेव हो गए। एफ सही। आर बाई 2+R हो जाएगा उसमें, और क्या। अगर मैच नहीं कर रहा है सेफ होगा, अगर मैच कर गया तो 90% लोग तो वो लगाएंगे ना आइसोबारिक, कहेंगे टेम्परेचर बढ़ा दिया तुमने, प्रेशर चेंज किया नहीं तुमने,
हाँ सर। हाँ, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा होगा, इस वजह से बच गए होंगे। ठीक है, जाने दो उसको, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, ठीक है सर। सर हाँ भावना। सर आप मत जाओ, 1 मिनट। हाँ सर। हाँ सर मैं हूँ। सर हाँ बोलो, वो टेम्परेचर वाली वो स्टेटमेंट मेरे को एक बार और बता दीजिए, पूछो क्या। वही केल्विन और एब्सोल्यूट वाली। बेटा कि जब डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वो फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे डिग्री का रखो या केल्विन रखो। लेकिन ठीक है, जब एब्सोल्यूट ओके। वैल्यू पुट करनी होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, डिफरेंस नहीं, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो केल्विन में ही रखेंगे ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करोगे तो टी एब्सोल्यूट है, वो T2 माइनस T1 नहीं है, दैट इज एब्सोल्यूट, यू हैव टू पुट इन केल्विन। नहीं समझे? समझ आ गया सर। लेकिन जहां पर डेल्टा टी लिखा होगा तो दैट डजंट मैटर, आप केल्विन करो या डिग्री करो। और बताओ अब मैं पूछूं? क्या भावना। तो मैं कितनी देर से रुक रही हूँ कि नितिन की ये कहानी खत्म हो, तो मैं पूछूं। हाँ तो बोलना। सर जो आपने वो एडियाबेटिक, सॉरी, वो कार्नोट रीजन का ग्राफ बताया था ना। तेरी आवाज साफ नहीं आ रही है सर बेटा, तू नेटवर्क पहले इश्यू आ पूछ रहा लिया है कर, उसका। इसके बाद में करूंगा मैं, इससे लंबे रहते हैं डाउट, तू पहले पूछा कर ना, मैंने पहले ही कहा था जिसके डाउट है पहले पूछो, तू क्यों वेट कर रही अरे थी। सर, तेरी मतलब आवाज नीचे नहीं आ मैं रही है घर पे बिल्कुल अकेली हूँ तो भावना। कोई आ गई थी। सर भावना। कैसे नहीं आ रही हूँ? हेलो हाँ अब आ रही है, सर, अब आ रही है? आ रही है। सर मैं बोल रही हूँ कि सर मैंने नहीं सुना था जब आपने क्लास खत्म करी, क्योंकि सर मैं घर पे अकेली थी तो नीचे कोई लोग आ गए थे। अबे ठीक है, क्वेश्चन पूछ, तेरी आवाज साफ नहीं आती बीच मैं बीच में। पूछ रही हूँ एडियाबेटिक और वो जो आपने कार्नोट का ग्राफ बताया ना। हाँ हाँ, ग्राफ बताया, उसके बाद क्या। सो जाऊंगी सर। जो हाँ, तो सर उसमें जो आपने एडियाबेटिक एक्सपांशन और कंप्रेशन बताया, वो एक बार एक्सप्लेन कर दो कैसे हो रहा है, मुझे नहीं आया। अच्छा मेरे बिल्डिंग में तुम्हें ये 4 चीजें रटनी है, इसमें 4 प्रोसेस होंगे इसमें। ये डायग्राम देखो, पहले डायग्राम देखो, दिख रहा है। यस सर। इस डायग्राम में जब भी ज्यादा स्लोप होगा वो एडियाबेटिक होगा, कम वाला आइसोथर्मल होगा। ठीक है, सर ए आप सी बी। नॉर्मल ना हाँ एक बार दोनों का अलग अलग ग्राफ बताओ तो मुझे, उसके बाद ये वाला ग्राफ बताना। अच्छा, तो कहाँ है, असम में है कि यहाँ पे आ गई वापस? सर मैं आसाम गई कब थी? दिल्ली में ही है। सर मैं शादी के लिए जयपुर गई थी, अभी आ गई वापस दिल्ली में। अच्छा देख, ये होगा थर्मल वाला, आइसोथर्मल। एडियाबेटिक की ज्यादा स्टीपनेस होती है, ये एडियाबेटिक होगा ऐसा कुछ। ये एडियाबेटिक है, जो वर्टिकल है वो एडियाबेटिक है, जिसमें आराम बैठने पे है वो थर्मल है, और जो ऐसा है हाँ वो एडियाबेटिक है। समझ गई? सर मतलब ये ज्यादा वो है ना, स्लांट, ऐसा कुछ। हाँ ज्यादा स्टीप है, ज्यादा स्लोप है। हाँ समझ गए? ओके सर। तो सर फिर वो, हाँ अब देख लो, दिखा लो, देखो लो, बताओ ये कौन सा होगा। होगा आइसोथर्मल हाँ बिल्कुल, ये एडियाबेटिक वाला, हो गया, क्योंकि बस आरामदायक है। बस हो जाएगा, अब कर लोगी। हाँ तो सर हाँ, ये एक्सपांशन और कंप्रेशन। वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सपेंशन है, वॉल्यूम कम तो कंप्रेशन है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो ये सर वॉल्यूम है, फिर सर वॉल्यूम फिर बढ़ा यही है है। सर, मतलब कोई सा भी प्रोसेस हो जिसमें अगर मतलब वॉल्यूम से ही हम यस रिलेट यस करेंगे। यस यस, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग इट इज एक्सपेंशन। ओके सर, जो ये 4 प्रोसेस है अलग अलग, सर ये नेचुरल में मतलब हमारी रियल लाइफ में कहीं यूज होती है? रियल लाइफ में नहीं होंगे ये, इससे कम ये आइडियल हैं, इसके क्लोज रहोगे, एग्जैक्ट सर पॉसिबल वही नहीं है। मतलब इससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते होंगे ना।
अरे सोचा गया कि एफिशिएंसी हाईएस्ट कैसे करें, तो ये सोचा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इससे कम ही रहेगा हमेशा, इससे कम ही रहेगा। तो वो तो एक हो गया ना, एक मतलब ये कार्नोट के लिए ये दोनों यूज हो गए, बाकी दो आइसोकोरिक और एक और क्या था, आइसोबारिक। नहीं, दो रिजर्वायर के बीच में वो काम नहीं करेंगे। कार्नोट ने सोच लिया, तुम क्यों दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, वो सब कार्नोट की दिक्कत थी, उसने सोच लिया कि नहीं पॉसिबल है, सर उसने मैं सब करके सिर्फ देख लिया, उसने एडियाबेटिक देखा, आइसोकोरिक किया, हाईएस्ट एफिशिएंसी यहीं से मिलेगी। ठीक है, सर मैं वैसे नहीं पूछ रही कि सिर्फ कार्नोट इंजन को ही लेके, मतलब ये जो और ये मतलब प्रोसेसेस है ये यूज कहाँ होती है, और इनके सिवा ये कार्नोट पे तो चलो ये यूज हो गए। नहीं आइसोकोरिक का मतलब, अरे तुम्हें कंटेनर लो, कंटेनर का हाँ। दीवारें हैं, तुम पिस्ट गरम करो, बस, तो ये आइसोकोरिक हो गया ना, कंटेनर मूव ही नहीं करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं उसका। तुम अरे तो केमिस्ट्री है ना, तुम किस किस तरह से जा सकते हो, तुम प्रेशर सेम रखते हो, या तुम कंटेनर की दीवारें मूव नहीं करने देते हो तो आइसोकोरिक हो गया, है ना, तुम हीट नहीं जाने दे रहे हो तो एडियाबेटिक हो गया, तुम हीट मत जाने दो और दबा दो गैस को, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया। नहीं समझे? सर वो समझ गई मैं, पर मैं हाँ, अभी भी जो बोल रही हूँ ना आप वो आंसर नहीं दे रहे। रियल लाइफ में क्या चीज कहाँ कहाँ होती है बेटा, तो जब जो, अब समझो जो ऑटोमोबाइल है ना, इसमें हाँ इंजन होते हैं, स्कूटर है ना, तुम्हारा एसी होता है, एसी सर और एक रेफ्रिजरेटर उसकी अपनी साइकिल होती है, हम्म, वहां पे कंप्रेस्ड गैस है, तो जहां फ्यूल होगा वहां भी सारी चीजें होंगी, वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो इंजीनियरिंग की चीजें हैं, उसके बारे में बात करने का कोई अभी मकसद नहीं है। तो मतलब यूज होती है ना ये। और क्या, प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं, आइडियल चीजें तो आइडियल हो गई, प्रैक्टिकली हम उससे क्लोज तो रहते ही हैं। सर ये जो कार्नोट इंजन आपने बताया ये भी वही है ना, मतलब एक तरीके से आइडियली है, इसके आसपास तो हाँ, कोई भटक नहीं सकता। हाँ, इससे क्लोज जाओगे मगर एग्जैक्ट ये नहीं पा सकते। और सर जितना मतलब जिस इंजन का एफिशिएंसी सर मतलब कार्नोट के ज्यादा आसपास होगी वो इंजन उतना ज्यादा अच्छा होगा ना। बढ़िया होगा, बिल्कुल। हाँ ओके सर। ठीक है, सर और हाँ, सर जो पहले का भी मतलब मुझे ना कुछ कुछ वो कैपेसिटर के ठीक है, तुमको जब बुलाएंगे ऑफलाइन में तो बैठ जाया करना आधा घंटे रोज। हाँ सर ठीक है सर। हाँ साक्षी, मेरे को भी एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। सर आपने वो बोला था कार्नोट वाला कि क्यूएल की वैल्यू कम होती है, तो आपने बोला था दो रिजर्वायर का अगर क्यूएल सेम कम होती टेम्परेचर नहीं है, रख दे क्यूएल कम से कम चाहिए हमें, क्यूएल जितना कम रहेगा चाहिए, उतना हाँ। एफिशिएंसी हाई रहेगी। तो सर आपने कहा था कि दो रिजर्वायर का टेम्परेचर सेम मेंटेन करके जो सारे सारे दो कार्नोट इंजन को एक ही रिजर्वायर तरफ मतलब रख दो दे। आपस में सेम नहीं, ये टीएच है, ये टीएल है, हम्म। और तुम अलग अलग हम्म। इंजन लेके आओ, जी। हाईएस्ट हाँ एफिशिएंसी तो कार्नोट की इस रहेगी। हाँ। अच्छा हाईएस्ट एफिशिएंसी कार्नोट की रहेगी, हम्म, सबकी सेम रहेगी। अगर सारे कार्नोट है तो, सारे रिवर्सिबल है तो, अगर कोई रियल इंजन आ गया उसकी कम हो जाएगी, अच्छा रियलिटी तो कम रहेगी ना आइडियलिटी से। ओके। और सर अगर कोई एक बॉडी है जिसकी शेप फिक्स नहीं है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, मतलब वो बहुत ही रिजिड टाइप जैसे एप्पल हो गया, तो उसका सपोज एरिया या वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो कैसे? कैलकुलेट कैलकुलेट थोड़े कर पाओगे उसका, तुमको उसका वो क्या कहते हैं, डिटरमाइन करना पड़ेगा। तुम कैसे करोगे उसको, उसको छोटे छोटे स्लांटेड, स्फेरिकल भी नहीं है ना, सिलेंड्रिकल भी नहीं है, तुम्हें तो सर्टेन ज्योमेट्रीज का ही निकालना आता है फॉर्मूले से, है कि नहीं? सर वो क्या बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करके क्या वो चीज हाँ, निकाली जा हाँ, सकती है? निकल सकती है उससे। कैसे सर? उसको डिप करेंगे, उसको वेट नापेंगे, कितना वेट हो गया उसका, है ना, कितना बायंसी फोर्स है, उससे निकाल लेंगे, डेंसिटी वगैरह जान के वॉल्यूम कितना है। वो अलग चीज हो गई। अच्छा ठीक है, पढ़ाएंगे फ्लूट तो बात करेंगे उसके बारे में। ओके सर। ठीक है, बाय ठीक, सर। ठीक, बाय। बाय सर। ठीक है, बाय बाय।